आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज़ टुडे। अब होगी मुद्दे की बात। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से, जहां रायबरेली में मतदाता सूची से नाम काटे जा। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। श्याम सुंदर भारतीय विधानसभा क्षेत्र बछरावा विधायक। क्या हुआ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज हम लोग यहाँ जो एसआईआर हो रहा है निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा, इसमें जो फार्म 7 भरवा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोक भाव में मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं कि फार्म 7 मतदाता को पता नहीं है, फार्म 7 भरवाने का पता नहीं है, प्रिंटेड फार्म 7 भरवा करके और मतदाताओं के नाम कटवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी के लिए ज्ञापन हम लोग डीएम महोदया को देने आए थे। देखिए, हम लोगों की जानकारी में आया है कि जो समाजवादी के पक्ष वोटर हैं, जैसे विशेष तौर पर मुस्लिम वोटर, उनके जो है कोई एक तथाकथित व्यक्ति द्वारा जो है वो फॉर्म 7 भर के दिए जा रहे हैं। और हम लोग को जानकारी में आई और ये एप्लीकेशन भी दिया उन लोगों ने कि नहीं, हम जीवित हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, फॉर्म 7 हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी चुनाव आयोग से ये मांग रखना चाहता हूँ कि अगर हमारे खिलाफ कोई फॉर्म 7 आ रहा है तो कम से कम ये वेरिफिकेशन कर लिया जाए कि हम हैं कि नहीं हैं। ये विशेष तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है, जो कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। आने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताओं का कहना है कि जिले की सभी विधानसभाओं में एक ही समुदाय के करीब 30-30 हजार मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। सपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायक और पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में। आज किस चीज का ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं? देखिए, एसआईआर कार्यक्रम अभी विगत कई महीनों से चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में रायबरेली में भी चल रहा था। हमारे पार्टी के बीएलए ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत निर्वाचन आयोग को सहयोग किया और हर बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के एसआईआर कार्यक्रम में सहयोग किया। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके नेताओं द्वारा अनर्गल रूप से उनके दबाव बनाया जा रहा है। और हमारी पार्टी के समर्थित जो मतदाता हैं, उनके वोटों को कटाने के लिए फार्म 7, प्रिंटेड फार्म 7 जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर बनवाया है, वो फार्म 7 बूथों पर ले जा करके बीएलओ को दिया जा रहा है और वो फार्म 7 वहाँ पर स्वीकार हो रहे हैं। और उन फार्म 7 के द्वारा उन वोटों को काटने का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग के कर्मचारी कर रहे हैं। कौन वोटर जो काटे? खासकर मुस्लिम वर्ग के वोटरों को काटने के लिए वो प्रिंटेड फॉर्म भरा के दिए गए। आपके जनपद रायबरेली में हम जहां खड़े हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र 180 रायबरेली में बूथ संख्या 166 संत कंवर राम इंटर कॉलेज में 99 फार्म 7 भरा करके प्रिंटेड फार्म और श्री राम के नाम से दस्तखत करके, आपत्तिकर्ता श्री राम, उनके नाम से फॉर्म भरा दिए गए, भरा करके बीएलओ के पास जमा करा दिए गए। लेकिन हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे ये विधानसभा के लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं, कैफ खड़े हैं, और इन्होंने इनका खुद का नाम कटवा दिया गया। इन्होंने जब अपना फॉर्म वहाँ पर देखा तो इनके ये देखे तो उसमें 99 फार्म फर्जी तरीके से भरे हुए थे। इन्होंने आपत्ति करी, हम सब से बताया, हमने अधिकारियों से कहा, लेकिन
वो फार्म 7 हमारी मांग है। हमने लिखित रूप से उन मतदाताओं के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए हैं ज्ञापन के माध्यम से, और हमारी मांग है कि उन फार्म 7 को जो फर्जी तरीके से भरे गए हैं और बूथों पर जमा किए जा रहे हैं उन्हें डिलीट कराया जाए। इसी तरह बूथ संख्या 119, बूथ संख्या 120 पूर्व माध्यमिक विद्यालय किला बाजार में भी बड़ी संख्या में 200 के आसपास फार्म फर्जी पाए गए हैं। इसी तरह सलोन विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रोका बूथ संख्या 77 और 78 में भी फर्जी फार्म 7 पाए गए हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, और हम इसको प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि वो टारगेटेड हैं, और बिछरावा विधानसभा में लगभग 30,000 मतदाता, हरचंदपुर विधानसभा में लगभग 32,000 मतदाता और सरैनी विधानसभा में लगभग 3,300 मतदाता, और भी अन्य तीनों विधानसभाओं में टारगेटेड हजारों में कटाने का कुचक्र फार्म 7 के तहत करा रहे हैं। हम यही आज मांग करते हैं आप सबके माध्यम से, और हमने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन में कहा है कि ये कुचक्र को रोका जाए और पारदर्शिता के साथ किसी को भी मताधिकार से वंचित न किया जाए। इस देश में वोट का अधिकार बहुत बड़ा है और उस बड़े अधिकार को किसी से न रोका जाए। ये देश लोकतंत्र चलेगा, ये देश भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नहीं चलेगा। जिलाधिकारी के द्वारा हमें यह आश्वासन मिला है कि हम इसकी जांच कराएंगे और एक भी फर्जी मतदाता नहीं रहने पाएगा। लेकिन हमारी फिर आशंका है कि जब तक इस पर कड़ाई से निर्देश नहीं दिए जाएंगे तब तक ये काम नहीं रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी इस पर सफल हो जाएगी। श्री राम कह रहे हैं कि हमारे सिग्नेचर फर्जी बनाए गए हैं। श्री राम से हम लोगों की वार्ता हुई, वो कह रहे हैं हमारा नाम फर्जी तरीके से बदनाम किया गया है।